अब उधर से क्या हुआ कि परमात्मा ने फिर बताया उस गरीबदास जी को कि बेटा मैं प्रत्येक युग में जाता हूँ। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, यो कलयुग नाम कबीर धराया। मैं प्रत्येक युग में जाता हूँ, एक लीला करता हूँ। प्रत्येक युग में जब भक्ति प्रवेश करने जाता हूँ, एक शिशु रूप धारण करके मैं किसी सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान होता हूँ और वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति मुझे उठा ले जाती है। परमात्मा ने फिर सारी बताई कि सतयुग, इस सतयुग में ऐसे ऐसे विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी वो उठाकर दीपिका उठाकर ले गई। फिर वही ऐसे बने, सारी कहानी बताई कि वही फिर आगे चल के रामानंद बने और सारी कथा बताई। और कलयुग में जब मैं गया बेटा, मुझे एक नीरू नीमा नाम के जुल्हे उठा के ले गए थे काशी बनारस शहर से के तालाब से, लहर तारा तालाब से। और उनका कोई पिछला हिसाब था। ये नीरू नीमा कौन थे? द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम के परमात्मा के भक्त हुए थे। जब परमेश्वर करुणामय नाम से आए हुए थे, उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता ने आपका ज्ञान भगवान स्वीकार नहीं किया और ये बहुत दुख पाएंगे। मेरी अर्ज है दाता, किसी जन्म में उनको शरण में लेके पार करना। तो उस प्रॉमिस वश मैंने प्रॉमिस किया था उनसे, उस सदुर सुदर्शन से कि बेटा तू चिंता ना कर और निर्भय होकर निश्चिंत होकर शरीर त्याग दे, नहीं तू भी यहीं फंस जाएगा और मैं तेरे माता पिता को पार करूँगा, टाइम कितना लग जाएगा। जिस कारण से मैं उस पिछले प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध होने के कारण उनको नीरू नीमा को, जो सुदर्शन वाली माता पिता वाली आत्मा थी, उनको मिला था कमल के फूल पे। वो दुल्हे का काम करा करते और मैं भी लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैं दुल्हे का काम करा करता है। और जब मैं बचपन शिशु रूप धारण करके जाता हूँ तो मैं उस काल के लोक का दूध ग्रहण नहीं करता। कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ मैं और कुंवारी गाय के अंदर दूध यहाँ सतलोक से जाता है मेरी शक्ति से, और वो दूध पिया करूँ मैं। ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाई।